पानी का मुसरनी भक्ता के छोड़ के अपने भागिए। कई 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 जल्दी अब आई जगह हमरा रुकना ही होगा। रुक आरी होवा आचारी आया री मेरा बोला रोआ ए हो बाबू खेले जुआ ए प्राण आरी हो तो रे या अच्छाई का बोला रोआ ए हो बाबू बगल गईला तेरा लाग ओ बाप गो की वाला भक्ता बाबा ए रुक न गो की वाला हो ए रुक गो औ कले गलो जेने कतो भलो से एते भार छ गो की वाला हो ओ बाप ये हरामजादी कुछ हो नहीं। के ओ बाप की कर का हो बेरे में दांत काट ललको ओ बाप दरज से परान जाय छ गो एकरो चीड़ दलको गो हो बाबा ओ बाप रुक सैता दे आराम से ओ बाप रुक रुक हो भक्ता बाबा ए रुक बाजार का से हमरा दरद से परान जाय छ तोरा के भक्ता बाबा देवता बाबा यहाँ जाओ, यहाँ के बस की बात नहीं है, यहाँ चल जाओ। ई ठीक नहीं हेतो तो यहाँ किया नहीं है ठीक ही ना हेतो है ना हेतो किया नहीं है पूछी किया नहीं तो ई गछ लको रे दलको केकरा के चल गेल हमरा गोसाई गहबर में गछ लको रे कहिए मकई में गछ लको धान में गछ लको लड़कटिया में गछ लको आरो कौन चीज गछ लको रे मनीजरा में गछ लको दबो अखनी तक दलको पूछी आखिर की कारण है, एकरा पास की समस्या रहे कि यहाँ के गछ लग एकरा एक दिन पूछी बत्तू खदार न जाय रहो नुनू रो बत्तू हाँ रो बाऊ रो समय के गले भक्ता ए रुक बड़ा बेवकूफ ई आदमी। कहल को हो बाबा हाँ अरविंद बाबा अच्छा जय दिन आई बत्तू हमर पीछा छोड़ देते बाबा तो वो दिन हम तोरा दबा लेकिन अखनी तक ठीक से समझ गेलिए काहे के मतलब है, एकरा पास कोई भी परेशानी रहे तो लोग जान बचवे के लिए कुछ भी देवी देवता के कह सके छै। हाँ ती तो हमर पत्नी भेले हाँ पत्नी और बोलो। हम एकर पति भेलिए। हम चाय पत्ती हे, हे की करी छी गोसे के भगेबी अगर ई यहाँ का गछलक और नहीं दा सकले हाँ यहाँ हिनका क्षमा कर दियो। हम एकर हिस्सा जे भी गछल छे अरे पूरा नहीं कर सकबे तो पान की डंटी लाके यहाँ का हाजिर भए जाए। दू जरा खस्सी गछ लको रहे दू जोड़ा दू जरा अरे ए चाहो मिर्गी आर आवे छा भगत बाबा हो रुक लागे छ घुरघुरा घुस गेले दू जोड़ा खस्सी गछ लकड़ी नहीं दा सकले। हाँ अगर हमू दूगो बाप गो ए यो की भेले भगत बाबा एक तोरी नानी चुप कतनो सहित के रखे छे बाबू सैतल नहीं रहे छे हो बोल बोल बाबा जे बीते से हम जाने छो ए यो बाजू यो ए यो बाजू बाजू मुहे से बाजू ना बाजू ने बाजू की बाजबे हमरा दिमाग के और सन क्या दल के हैं रमजादी कहीं ए के यो अने बाजू के न पहले ए जल्दी बोल ना हमरा दोसरो दुआर जे ना यो अहाँ के जे छे ने हां जे भी गछल से अगर उतना पूरा नहीं हेते अहाँ के हम दूगो पाठी देब। फट बुरवा का आदमी दू गो पाठी देव हम की करबे पाठी अरे लाके? पाठा नहीं भेले तो कम से कम पाठिए भेले पान की डंडी लग हाजिर है। भैर बैजनाथपुर भैर सौर बाजार भैर तीरी भैर गमहरिया भैर बड़ाई हम है तो पाठी ला करने घुरबे
सनकल आदमी हम चढ़ौआ करे ले देवे यो। आय यहाँ कुछ बोले लागे छे यो। अच्छा अबरी है तो ठीक भए जेतै भए तो आ जँ अबरी ठीक नहीं भेल अबरी है ना छे चलो हम नहीं करबे हमर बाप करते लेकिन करते तक फिर तैयारी करो। हाँ तैयारे छिए लास्टे ये लास्टे छे अगर नहीं भेल ठीक ते ए जगह हमने रुको। अबरी क्या देबे अबरी जत्ते निकाल देबे 9 मिनट हाथ भाई ए चलो जल्दी करो। ए उ हो जा सादे हो जा सादे हो अब घर के बाबा हो जा सावन हो बाबा सोए हो जा सा बाबा हो फिरते हो साना सा राहो तेरे हो जा सा ओ बाप एकरा ला जो एकटा सा एगे मोटकी भैंस पारी जे हो आसेर पा भेर लागे छी वो बिस्का देबो तोरा। ये तो बहुत जर्म की बात है। ये ठीक नहीं हो सकती है ना किसी बैल से और ना किसी भगत से। मुझे पता है। अले आगे आगे मोट किया ले या अब इसे ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं उसी बंद कोठरी में उसे डाल करके ताला लोग कर दूंगा और जिस तरह से गुरु महाराज ने बताया था उसी तरह से मुझे करना होगा। आगे चल चल पगल लिगे आज तू नागरिया चल गे पगलानी के चालता हूँ गे हमारो सागया चला 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 रही
माँ दुर्गा, इस जंगल में मैं अपना रानी और बेटा का लाश लेकर के कब तक बैठा रहूंगा? इससे अच्छा होता है कि इस पूरे जंगल में आग लगा देता हूं और उसी आग में रानी और बेटा का लाश जल जाएंगे और मैं भी उसी चिता में कूद करके अपना प्राण को त्याग देंगे। मैया क्या सुना लाया दुर्गा सीता क्या तैयारी करिए, हाँ मैं जाऊंगा लेने घनी बुझ छाई के लई दुर्गा के माँ या घनी बुझ छाई के लई यो हो जंगल परला तो हारे जरा लेका हमारा जंगल में किया हो तू
हो जंगल सारा हो विपतिया के हाल दियो यो बुझा सारा यो का हानि दूरा बल कहियो जागल मुसाफिर, दुर्बल मैं तो इस जगह, हाँ इस जंगल में आग लगा करके मैं भी सोचा कि उसी में कूद करके मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन आपने आकर के अग्नि को बुझा दिए। आखिर क्यों तुम मरना चाहते हो? क्यों इस दुनिया को छोड़ना चाहते हो? क्या दिक्कत, क्या परेशानी है तुम्हारे पास? मुसाफिर, मैं अपना दुख आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस जंगल में तो मैं मर ही रहा था, लेकिन आपने आकर के आग बुझा दिए है तो आप देखने में दयालु लगते हैं। ऐसा कीजिए मुसाफिर, सबसे पहले आप अपना नाम पता बताइए कि आपका कहाँ घर हुआ और आपका माता पिता का क्या नाम है। उसके बाद अच्छा, मैं अपना सारा परेशानी आपको बता करके और इसी जंगल में मैं कहीं चला जाऊंगा। लेकिन मैं जब अपना पता बताऊंगा तब आप अपना पता बताओगे कि मैं क्यों मर रहा था, क्यों इस जंगल में मरने के लिए तैयार हूँ और मैं रहना नहीं चाहता हूँ इस दुनिया में। लेकिन पहले मैं बताऊंगा तब बताओगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जरूर बताऊंगा। मैं भी किसी दुख में ही घूम रहा हूँ। क्या? मैं भी किसी के याद में बौख रहा हूँ, एक पागल की तरह दर दर का ठोकर खा रहा हूँ। मुझे भी कोई जगह ठिकाना नहीं मिल रहा, न वो इंसान मिल रहा। ठीक है मुसाफिर, घर मोरा ला गई मुसाफिर मोहब्बत की लारा पिताजी के नाम लगे राजा जा सरसी सही सही हालत कहियो भइयो हो माता के नाम लगे देवला सुकुमार बहिनी के नाम लगे रानी चांदरा तोरी सन भैया रुदल बाबुआन छोटा का यारी रहे रुदल बाबुआन या पानो से ना भैया हो दिया हो बता किया नाम लगा तो हरो
नागर मोहबा। भाई साहब, भाई साहब, भाई भैया रुदल सिंह, साथिया आइल हो भैया जी जंगल में कथिया लाइल हो भैया जी ताहू जो अंकल जंगल तेरा तेरा छोकर भैया खाइए यार सब कुछ लूटी के लई भैया सब कुछ लूटी भैया हो के लई जंगल चल 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 भैया आप रो रहे हैं? लौटिए के चल बाबू जिला मोहबा। क्या भाई साहब आप रो रहे हैं और राजमोहबा को छोड़कर यहाँ आए हैं? क्या बात है भाई साहब? ठीक है भाई साहब, अगर आप यहाँ आ गए हैं तो सबसे पहले आप राजमोहबा का कुशल कहिए। रुदल सिंह, राज मोहबा का समाचार क्या बताऊं? राज मोहबा में कुछ नहीं रहा, राज मोहबा लूट चुका है। क्या क्या समाचार बताऊं राज मोहबा का? राजमोहबा लूट चुका है? जब से तुम निकले हो उस मोहबा में कुछ नहीं बचा। ठीक है भाई साहब, तो ये बताइए वो जो 5 बरस का बेटा था जिसको मैंने आपके धरोहर छोड़ करके आए थे, वह हमारा बेटा कैसा है? और वो जो रानी थी जिसको आपके ऊपर मैंने छोड़ करके आया था कि भाई रानी को अपना बेटी बना कर रखिएगा, वह रानी कैसी है आप बताइए। रुदल सिंह, हाँ बेटा के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ मैं तुमसे छपा नहीं सकता, झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बेटा रे मोर गलो मोहबा माया, बेटा रे मोर गलो नागर मोहबा।
रुदल सिंह, बेटा मर गया है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ कि बेटा मर बेटा गया। मर गया है और यही खबर देने के लिए आपने जंगल आए हैं। सब झूठ है भाई, सब झूठ है। आज बोलने के लिए आया है कि चल रुदल सिंह, राजमहबा में तुम्हारा बेटा मर गया है। भाई साहब, जिस टाइम मैंने जंगल आ रहा था तो आपके ऊपर मैं अपना बेटा को छोड़ करके आया था, बोल करके आया था कि भाई साहब हमारा बेटा और रानी का ख्याल रखिएगा, लेकिन आपने राजपाट की लालसा में हमारा बेटा को मार दिया। नहीं रुदल सिंह, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतना बड़ा कायर नहीं हूँ। आज कहने के लिए आया है कि चल रुदल सिंह राजमहबा। बेटा कैसे मरा, रानी कैसे घर छोड़ के बाहर निकली, मुझे कुछ पता नहीं चला। क्या करा देखाइल जइबई भैया हो हमार, के करा देखाइल भैया जी जइबई मो सब कुछ मिल जाता भैया रे हमार, बन रे राजा बाबू नागर दुनिया में। लठिया का चल जा भैया लठिया का चल जा भैया जी लौटियो ना जइबो बाबू मोहबारे मारी हारी जइबो भैया तोरो साथ भाई साहब। रुदल सिंह, अगर तुम लौट करके मेरे साथ महोबा नहीं जाओगे तो मैं भी इस जंगल को छोड़ के महोबा नहीं जाऊंगा, बल्कि इस जंगल में मैं भी तुम्हारे साथ प्राण दे दूंगा, लेकिन महोबा लौट के नहीं जाऊंगा। भाई साहब, आप यही पूछ रहे थे किस कारण इस जंगल में तुम मर रहे हो। बिल्कुल भाई साहब, झोपड़ी में चल करके देखिए कि वहां रानी और बेटा का लाश पड़ा हुआ है। अगर ये आप जंगल आ गए हैं तो चलिए रानी और बेटा का लाश को जला लेते हैं और मैं इसी जंगल में कहीं तरफ तरफ के मर जाऊंगा, आप जाकर के आराम से राजमहबा में रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है रुदल सिंह। क्या रानी भी तुम्हारी मर गई? हाँ भाई साहब। और बेटा भी, दोनों का लाश तुम्हारी झोपड़ी में? हाँ बताइए भगवान, मैंने तो बेटा के बारे में जान रहा था, मुझे छोटी रानी के बारे में कुछ पता नहीं था कि छोटी रानी कहाँ है। ये तो बहुत बड़ा जुलूम हो रहा है रुदल सिंह। हाँ भाई साहब। नहीं बेटा जलेगा अभी, नहीं छोटी रानी जलेगी, नहीं तुम मरोगी। देखो, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। एक बार जरूर विश्वास रखो भगवान के ऊपर, भगवान पर। हाँ, सब तो कुछ विश्वास लौट है। जाएगा। भाई साहब, अगर आपको भगवान पर इतना ही विश्वास है तो सबसे पहले मेरा रानी और बेटा को जिंदा करके सामने लाने के लिए बोलिए, तब तो मैं भगवान को मानूंगा, नहीं तो मैं किसी भगवान को नहीं मानूंगा। रुदल सिंह, हाँ मैं अवश्य प्रयास करूंगा कि मैंने एक बचपन से जो भक्ति किया
आज भक्ति और भगवान के बीच में दोनों में देखते हैं क्या होता है। ठीक है भाई तो मुझे साहब, टाइम दो कुछ देर के लिए, उसके बाद बेटा और चाहे रानी का दाह संस्कार करना। ठीक है भाई साहब, अगर आपका भगवान हमारा रानी और बेटा को जिला सकते हैं तब तो मैं राजमहल लौट करके जाऊंगा, नहीं तो अपना भगवान का साथ साथ आप राजमहल चले जाइए। इससे पहले मैंने जब अमर गुरुदेव से मिला था तो गुरुदेव ने बोला था कि आलसी, इसके बाद भी तुम्हें कहीं किसी संकट में, किसी मुसीबत में मेरा जरूरी पड़ जाए तो तुम मुझे याद करना, मैं अवश्य तुम्हें दर्शन दूंगा। ये सब है मौका, ये सब है समय। भक्त और भगवान के बीच में कितना शक्ति है। गुरु अब सुन लियो या मरवा दियो तारा सान गोरो आइयो जा आंगले एक आवश्यक सूचना है कि जितने माता बहनों भाई दोस्तों अच्छा अलाउंस हो रहा है, फिर भी हम लोग को अपने आप को प्रयास करना चाहिए कि रेलवे को इस पार से उस पार नहीं करेंगे, इसलिए ट्रेन आ रही है। हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। चलिए चला बाट जाए किया हो जो रूरी पाराले हायो चला पाराले जो रूरी गोरा जगले चलले में अमर गुरु चलना दादी जहाँ बापू तारे चलो हेलो गुरु जी हरिया पारा नाम गुरु चरण हरिया पारा नाम गुरु चरण जियो 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 चलो दुनिया में जियो 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 चलो दुनिया में जाओ हमारा शरीर रचना सब तुम्हारा अलहसी गुरुदेव क्या बात है? आपने बोली थी कि आलाशी कोई भी संकट में फंस जाओगे, किसी मुसीबत में फंस जाओ, किसी जरूरी में मुझे तुम याद करोगे, मैं अवश्य तुम्हें दर्शन दूंगा। हाँ, एक आवश्यक सूचना है, जितने भी यात्रीगण है कृपया ध्यान देंगे कि ट्रेन आ रही है, तो हम लोग हमेशा ख्याल रखेंगे कि रेलवे को इस पार से उस पार नहीं करेंगे। सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ट्रेन आ रही है, हम लोग रेलवे पार नहीं करेंगे। अलहसेन जी महाराज। व्यर्थ न जाए देव ऋषिवाणी, हमने तुम्हें बोले थे कि अलहसेन जब तुम मुझे याद करोगे हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तुमने याद किया, हम तुम्हारे सामने आ गए हैं। क्या बात है मुझे कहकर के सुनाओ। आपने इससे पहले भी बताए थे किसी अमरजीत को
उसका पिता रुदल सिंह जंगल में ले गया उठा करके, जहां वो है खुद को वहां जाकर के दाह संस्कार कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन रुदल सिंह ले गया। मैंने वहां से ढूंढते ढूंढते आया, भाई को ढूंढा, भाई मिला। भाई मिलने के बाद तीनों व्यक्ति एक चिता में जलने के लिए तैयार था। ठीक मैं उसी टाइम पे गुरुजी पहुंचा, मैंने रुदल सिंह का जान बचाया। जान बचाने के बाद मैंने पूरा परिचय उसे पूछा, सच्चाई मुझे मिल गया मेरे भाई। और उसने ये कहा कि से भाई जब आ गए हो तो बेटा का लाश और हमारी पत्नी का लाश दोनों का इस जंगल में झोपड़ी में है, और मैं तीनों एक साथ चिता में जलना चाह रहे, आप मुझे मत बचाइए। मैंने उसे कहा कि रुदल सिंह तुम्हें अभी नहीं मरना है, भगवान पे भरोसा रखो, कुछ ना कुछ जरूर। आल्हा शेख, क्या तुम्हें अमरजीत का लाश मिला है? बिल्कुल गुरुदेव। अगर मिल गया है तो अमरजीत का प्राण मेरी मुट्ठी में। हाँ गुरुदेव, मेरा बेटा अमरजीत आपस लौट जाएगा। बिल्कुल लौट जाएगा। ठीक है, तुम उसका लाश को मेरे सामने लाओ, अभी हम उसको जीवित करते हैं। ठीक है गुरुदेव। जीवन दान देंगे। हाँ तो ये श्रीमान एक शानदार सा पुरस्कार है शशि भूषण जी के तरफ से शानदार 11 रुपया का पुरस्कार है। उन श्रीमान को लाख लाख धन्यवाद। देवी है गे सुन ले तू दुर्गा सती गे बम से दहीना मैया गे रही है जान लई बाबा चला हो जी लैतै गुरु जाना ले मैं जाए देखियो मैं लीला बाबू सब इहो जाना ले अमर तत लत हवा से दही न हो प्रभु गुरु जी पर जाए हमारी पपीला भाई हो गुरु इहो चेला आयुष्मान हो। अमरजीत जरा आंखें खोल कर दे।
अमरजीत, सबसे पहले जो कि तुम्हारे लिए दर दर की ठोकर खाते हुए इस जंगल में यहां तक आया है तुमको पाने के लिए। सबसे पहले तुम अपने बड़े बड़े पिता से मुलाकात कर और उसके बाद फिर हम तुमसे बात करेंगे। प्रणाम पिताजी। जुग जुग जिया बेटा, दुनिया माया कर तौरे पालाई बेटा, ईश्वर भा और डाला के दियो दुनिया तोहर बेटा रे हमर पागल के रूप देखे घूम जागल आत्मा जुड़ाई गेलो बेचारे हाबा आत्मा जुड़ाई गेलो बाबूया जय श्री राम। अमरजीत, जी गुरु जी। अब तुम्हें और कुछ चाहिए तो भी बोल। कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा माँ पिता से चाहिए बस। अच्छा, तुम्हें माँ पिता चाहिए, हाँ। ठीक है। अरे अमरजीत, तुम्हारे दाहिना हाथ की कंगलिया उंगली में अमृत की वासना है और इसी जंगल में एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में तुम्हारी माँ की लाश पड़ी हुई है। तुम यहां से जाओ और कंगलिया उंगली को चीर करके अमृत का छिड़काव कर देना, वो जिंदा हो जाएगी। और तुम्हारा पिता जो है उसका पूरे बदन कुष्ठ रोग से खराब हो चुका है और तुम उसके सर पर हाथ रख देना, उसका कुष्ठ रोग खत्म हो जाएगा और दोनों को मेरे सामने फौरन हाजिर कर दो। जाओ। सतकेरा नैया न पूरे दूनी या में जा सतकेरा नैया न बाबू सा अब रही दुनिया बाबू भैया सुनियो सा भाग्य भागमा तकेरा उद हो भैया हो छै दुनिया। बाबू भैया दुनिया आयो भागवा अचल दे उतर है
जे हो कोई तू है बचिया दुनिया में जाओ सजा है हो गई छई बेटी ओहो जिंदगी भर पूजा कलिए बाबा ये तोहार सब तूने तू भरलिए हमें दुनिया अगियो न चल पानी न चल अगियो न चल बेटी पानी न चल हमारा शरीर बाबू बेटा तोहरा प्रणाम बाबा। सुहागवती रही बाबा बोलो क्या गलतियां हमने कर दिए थे आपके सेवा में, जो कि हम लोग को इतने सजा दे दी है। बाबू अरे गलती तुम नहीं किया, गलती जो किया है वो सदा फल भोग रही है। मैं इस बात को जानता हूं, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, लेकिन गलती तो किया है सोना रानी। जिस समय कि अमरजीत ने कन्वर से पर करके आया और उसके पास भोजन मांगने के लिए गया, उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से भोजन में जहर मिला करके अमरजीत को खिला दिया। और उस समय अमरजीत मेरा परम भक्त है, हम ध्यान में बैठे हुए थे, मेरा नेत्र खुल गया और उसी समय हमने अमरजीत का प्राण अपने मुट्ठी में रख लिए, जिसके कारण कि मुझे आज यहां जंगल तक आना पड़ा। अमरजीत तुम्हारा पिता कहा, उसको भी मेरे सामने करो, क्योंकि मुझे संसार में ढेर सारे भक्त है, मुझे हर जगह जाना पड़ता है। मैया गे सुनो लगे जगदम्बा मोरी गे आजू सुदीना भेल गे हमरो आंगन करिया पारा नमो बाबा शरण करिया पारा नमो बाबा तोरो चारण जुग जुग जियर से बतवा दुनिया में जाओ बजरो शरीर रे बेटा एलो तोहर आके आउटे जन्म ते आउटे जन्म ते सजा अमर सजा आउटे साजन चलो हमारा। जय श्री राम। बाबा रुद्र सिंह अब हम लोग सही हो चुके हैं, सबसे पहले यहाँ से जा करके उस दुष्ट को जिन्होंने हमें श्राप देकर गया है, सबसे पहले उसे जा करके मैं जिंदा जला करके आता हूँ। रुद्र सिंह अभी भी संभल जाओ, एक बार तुमने छोटी सी भूल किया, जिसके कारण कि आज 12 वर्ष तक तुम दर दर की ठोकर खाया है। इंसान कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक ना एक बार पलट करके पीछा देखना चाहिए कि कौन मेरे लिए क्या किया। रुदल शेख, अरे तुम बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया था, जिसके कारण कि आज तुम 12 वर्ष से तीनों व्यक्ति दर दर की ठोकर खाया है। तुम्हें याद होगा कि जिस समय तुम्हारे पास तुम्हारा चाचा ताला सैयद तुमसे अमरजीत को मांगने के लिए आया था, अगर तुमको नहीं देना था तुम उसको नहीं देता। अरे तुम
उसके साथ गलत सैल्यूट किया, उसका दाढ़ी छू लिया, उसका गिरेबन पकड़ लिया। तुम्हें मालूम नहीं है आज अगर वो मौलाना साहब ताला सैयद नहीं रहता तुम्हारा चाचा, तो तुम सारे परिवार का बुनियाद नहीं मिलता। तुम याद करो उस समय को कि जिस समय तुम्हारे पिता का करिया झगड़ू ने पूजा के बहाना बोला करके धोखा से सर छोप लिया। 51 किला में तुमने गया, लेकिन कोई भी तुम्हारा छत्री धर्म का आदमी कोई बिलमा करके नहीं रखा। और वही तुम्हारा चाचा जो कि ताला सैयद बनारस किला में रहते थे, जब तुम उसके पास गया उन्होंने तुमको बिलमा करके रखा, खाने के लिए भोजन दिया, पहनने के लिए वस्त्र दिया, रहने के लिए मकान दिया, और छोटा मोटा राजमहबा किला तुम तीनों माँ बेटा का नाम कर। लेकिन जब तुम्हारे पास एक पुत्र मांगने के लिए आया, अगर तुमको नहीं देना था नहीं देता, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत बड़ा गलत सैल्यूट किया, जिसके कारण कि तुम्हारा चाचा ने आवेश में आकर के तुम्हें शराब दे दिया। गुरुदेव, हमसे बहुत बड़ा भूल हो चुका है। अब जब चाचा जी आएंगे तो ऐसा गलती दोबारा हमसे नहीं होगा गुरुदेव। ठीक है रुदल सिंह, तुम लोग जा सकते हो और यहां से जाओ। तुम्हारी भाभी जो है पगली बन करके दर दर की ठोकर खा रही है। क्या पगली बनी है? हाँ, और तुम्हारा जो बेटा है अमरजीत, तुम अपने बेटा का हाथ उसके सर पर रखवा देना, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अच्छा, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो, कभी ऐसा भूल नहीं कर। नहीं नहीं गुरुदेव, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। आज से ऐसा भूल कभी नहीं होगा। जय श्री राम। इंसान को ताकत की घमंड में आवेश में आकर के बड़े छोटे की आदर भूलना नहीं चाहिए। जो भूल किया हो उसका सजा मैं भोग चुका हूं। रानी, रानी बोलिए। अब यहां से चलो राजमहल। किस लिए जाऊंगी और क्यों जाऊंगी? क्या रह गया है मेरा वहां? रानी, राजमहल को छोड़ करके हम तीनों व्यक्ति को ढूंढने के लिए भाई साहब इस जंगल में एक भिखारी बनकर आ गए हैं। क्या बड़े मालिक साहब आए हैं? हाँ, ठीक है। ठीक है, देख। ज्योतिया बेनतिया मैया गे, मालिक जी के झोंकेगा बेनतिया मैया गे, हमें मालिक जी दूगा दूगा जिया छोटा की लाखों है परे, ये भरोसा रीरा छोटा की करता भगवान, सब कुछ छछरिए चलिए मोहबी सब कुछ भूलाई चाहिए जंगल में लौटिए के चलिए छोटा की
नगर मोहबा घर से निकलिए चल कई ये बार हठी बहिनाए मो बना लई दुशासन मालिकियो बड़की बहिना सब तेज लतिया छोटा की बापकारी दिए मिलजुल रहबै छोटा की नगर मोहबा ठीक है रानी, चलिए यहाँ से राजमहल। जब बड़े मालिक आए हैं तो मैं उस बड़े मालिक का बात कैसे काट सकती हूँ? ठीक है चल। चलिए। आहो यहाँ का बरता जोरी यहाँ मत छोड़ो, आहो यह तो सुनियो आगे का बयान, यह पकड़ा रहिया कदम मोहब्बत के चले बहु रहबो रुतले बसीदार, चले बहु रहबो हो मोहब्बत को चले बोरा पारू डले बबुआन चले बोरा बाहो मोहब्बत आई बात सुनने के दुर्गा तो हीरा के नाम बात सुनले जे काली काली है कल कटे वाली। भाई साहब रुदल से इस दरबार में भाभी जी को नहीं देख रहे? बिल्कुल वो नहीं मिलेगा, इसलिए कि मैंने उसे घर में बंद कर रखा। क्या बंद किया है? हाँ, उसका दिमाग सही नहीं है भाई साहब, तो कुछ भी कर सकती थी बाहर में छोड़ने के बाद। मैंने उसे कड़ी में बांध करके घर में बंद कर दिया। ठीक है भाई साहब, अभी मैं तुम्हारे सामने रहता ठीक है हूँ। भाभी जी को लाइए। रानी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। दो बात पूछिए। भाभी जी को लाते हैं, सबसे पहले भाभी जी को पागलपन दूर करवाना है, और दूर करने के बाद अगर भाभी जी ने लागे जे धस ना धस ले। ये तो सचमुच पागल हो गई। भाभी जी, भाभी जी, के चीरे मारे मुंह तोड़ देंगे। भाभी जी, घोप घोप ये तो सचमुच पागल हो गई है। भाभी जी, की बेटा जी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। भाग धसना गिरलो भाग। अच्छा रुक जाइए, रुक